हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज मैं आपको बहुत ही ब्यूटीफुल और डिजाइनर प्रिंसेस कट ब्लाउज बनाना बताऊंगी। और गाइस, पिछली वीडियो में मैंने ये प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग बताई थी। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो जरूर से जाके देख लीजिए। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसकी बैक के डिजाइन में हम क्रिस क्रॉस में बद्धी अटैच करेंगे और इसकी नेक विड्थ हमने 2.5 इंच रखी है। तो नीचे से हम 2 इंच का गैप रखेंगे और यहाँ पे बॉक्स बनाकर इसे ज्वाइन कर लेंगे। और यहाँ से मैं हल्का सा क्रॉस में लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। अगर आपको बिल्कुल स्ट्रेट पे बद्धी अटैच करनी है तो आप स्ट्रेट भी ले सकते हो। तो यहाँ नीचे से मैं 2 इंच का गैप रख रही हूँ हल्का सा राउंड शेप ड्रॉ करने के लिए। इस तरह से शेप ड्रॉ करने के बाद सेंटर में स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। यहाँ पर हम लूप्स अटैच करेंगे। तो नेक की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब इसे हम कट कर लेंगे। तो इस तरह से कट करने के बाद नीचे से मैं क्रॉस में लाइन कट कर रही हूँ क्योंकि बैक से लेंथ मुझे छोटी रखनी है। तो बैक के दोनों पार्ट्स की कटिंग हो गई है और यहाँ सेंटर पर हम बद्धी अटैच करेंगे। तो इसके बाद फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। फ्रंट पार्ट के फोल्डेड साइड से हमें नीचे से 2.5 इंच का गैप रखना है। यहाँ पर मार्क करके हमें कॉर्नर से इसे मिला देना है। इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद हल्का सा राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे। इतनी मार्किंग होने के बाद एज इट इज कट कर लेना है। तो इस तरह से फ्रंट पार्ट दिखेगा और इसका मेन फैब्रिक बहुत पतला है, इसलिए इसके साथ एक और फैब्रिक अटैच करेंगे। इस तरह से हमने सारे पार्ट्स की मेन फैब्रिक पर भी कटिंग कर ली है। तो सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग करेंगे। उसके लिए प्रिंसेस कट को अटैच कर लेते हैं अस्तर में। तो इस तरह से प्रिंसेस कट के दोनों फैब्रिक को अस्तर में अटैच कर लेना है। इसके बाद जो हमारा मेन फैब्रिक है उसे हम पिन से सेट करके स्टिच लगा लेंगे चारों साइड में। तो मेन फैब्रिक को हमने अटैच कर लिया है। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर लेंगे और सेम इसी तरह से हमने दूसरे प्रिंसेस कट को भी रेडी कर लिया है। तो दोनों प्रिंसेस कट रेडी हो गए हैं। इसके बाद हम फ्रंट पार्ट का नेक स्टिच करेंगे। तो नेक के लिए डबल फोल्ड में कैनवास पेपर लिया है। अब कैनवास पेपर के फोल्डेड साइड पर नेक की फोल्डेड साइड को रखेंगे और कैनवास पेपर पर एज इट इज नेक ड्रॉ कर लेंगे। नेक ड्रॉ करने के बाद 1 इंच का गैप रखते हुए हमें इसे कट कर लेना है। इस तरह से कैनवास पेपर को कट कर लेंगे। कट करने के बाद कैनवास पेपर को अस्तर पर प्रेस से अटैच कर लेंगे। इसके बाद जो हमने फ्रंट पार्ट के दोनों मेन फैब्रिक कट करे थे वो दोनों को अटैच कर लेना है। इस तरह से दोनों फैब्रिक को अच्छे से पिन से सेट करके स्टिच लगा लेंगे चारों साइड पर। तो दोनों फैब्रिक अटैच हो गए हैं। अब बाकी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर लेंगे। इसके बाद अस्तर को मेन फैब्रिक के ऊपर रखेंगे और ध्यान रहे कि कैनवास पेपर ऊपर साइड पर रहना चाहिए। इसके बाद नेक में स्टिच लगा लेना है। तो इस तरह से हमने 1/2 इंच के गैप पर नेक में स्टिच लगा लिए। इसके बाद नेक पर हम छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। अब अस्तर और मेन फैब्रिक के सेंटर से धार स्टिच लगाएंगे जिससे अस्तर इजीली पीछे पलट जाएगा। तो इस तरह से हमने धार स्टिच लगा ली है सेंटर में। अब अस्तर को पीछे साइड पर पलटकर नेक में अच्छे से प्रेस कर लेंगे। तो नेक को हमने प्रेस से सेट कर लिया है। अब अस्तर और मेन फैब्रिक को अच्छे से पिन से सेट करके स्टिच लगा लेंगे चारों साइड पर। तो अस्तर और मेन फैब्रिक को स्टिच लगाकर अटैच कर लिया है। अब जो बाकी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर लेंगे। तो इस तरह से नेक पार्ट हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। अब इसमें हम प्रिंसेस कट को अटैच करेंगे। इस तरह से प्रिंसेस कट को 1/2 इंच के गैप पर स्टिच लगा लेना है। तो प्रिंसेस कट अटैच हो गया है और आप देख सकते हो इसमें कितना अच्छा पफ आया है। तो सेम इसी तरह से दूसरे साइड का भी पार्ट अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से दोनों पार्ट्स अटैच हो गए हैं। अब इसके प्रिंसेस कट के सेंटर पर प्रेस कर लेंगे। तो इसमें हमने प्रेस कर लिया है। अब इसमें वेस्ट पट्टी अटैच करेंगे। वेस्ट पट्टी के लिए हम डबल अस्तर लेंगे और जैसे हमारे वेस्ट की डिजाइन है वैसे ही हमने अस्तर को कट किया है। अभी पट्टी को हम इस तरह से वेस्ट के ऊपर रखेंगे
और सेंटर से स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे। और ये ब्लाउज की लेंथ मैंने बहुत शॉर्ट रखी है, इसलिए इसमें फ्रंट साइड पर डोरी अटैच करेंगे, इससे ब्लाउज ऊपर नहीं होगा। तो डोरी को हमें प्रिंसेस कट की लाइन पर अटैच करना है। तो डोरी को वेस्ट पट्टी के नीचे रखकर स्टिच लगा लेंगे। अब सेम इसी तरह से हम दूसरे साइड भी वेस्ट पट्टी को अटैच कर लेंगे और डोरी भी साथ में अटैच करेंगे। इसके बाद वेस्ट पट्टी को ओपन करके सेंटर से धार स्टिच लगाएंगे और यहाँ पर छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे और सेंटर में भी एक कट लगा लेना है। धार स्टिच लगाने के बाद वेस्ट पट्टी को पीछे साइड में फोल्ड करके स्टिच लगा लेना है। इस तरह से वेस्ट पट्टी को डबल फोल्ड करके स्टिच लगाएंगे। तो गाइस फ्रंट पार्ट कंप्लीट हो गया है। आपको फ्रंट डिजाइन कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। इसके बाद हम बैक पार्ट की स्टिचिंग करेंगे। तो पहले बैक पार्ट के दोनों मैन फैब्रिक को अटैच करेंगे। इस तरह से हमारे बैक के दोनों पार्ट्स रहेंगे, इस पे हम मैन फैब्रिक रखेंगे और ये दोनों को अटैच कर लेना है और पिन से अच्छे से सेट कर लेंगे दोनों फैब्रिक को और चारों साइड में स्टिच लगा लेंगे। तो सेम इसी तरह से हमने दूसरे पार्ट में भी दोनों मैन फैब्रिक को अटैच कर लिया है। इसके बाद हम अस्तर में कैनवास पेपर अटैच करेंगे। तो नेक के लिए मैंने ये कैनवास पेपर लिया है, इसे हम डबल फोल्ड में रखेंगे और इसके ऊपर बैक पार्ट के नेक साइड से रखेंगे और एज इट इज नेक ड्रॉ कर लेंगे। तो नेक ड्रॉ हो गया है। अब ये मार्किंग से हमें 1 इंच का गैप रखते हुए कट कर लेना है और इस तरह से मार्किंग पर भी कट कर लेंगे। तो ये दोनों साइड के कैनवास पेपर रेडी हो गए हैं और कैनवास पेपर को हमने प्रेस से अटैच कर लिया है अस्तर पर। तो इसके बाद हमें मैन फैब्रिक पर लूप्स अटैच करना है। तो इसके लिए मैंने डोरी बनाई थी और उसे मैंने 2-2 इंच पर कट कर लिया है। अब इसे बैक पार्ट में अटैच करेंगे। लूप्स को हम यहाँ से अटैच करेंगे और वेस्ट साइड से 1/2 इंच का गैप छोड़ देंगे वेस्ट पट्टी अटैच करने के लिए। तो इस तरह से हमें लूप्स बनाना है। फोल्ड करते हुए यहाँ स्टिच लगाएंगे और सेम ऐसे ही हमें सारे लूप्स बनाते हुए स्टिच लगा लेनी है। तो इस तरह से हमने सारे लूप्स अटैच कर लिए हैं। अब इसमें डबल स्टिच लगा लेंगे। इसके बाद मैन फैब्रिक के ऊपर अस्तर को रखेंगे और नेक साइड से पिन से अच्छे से सेट कर लेंगे। तो इस तरह से 1/2 इंच के गैप पर नेक साइड से स्टिच लगाएंगे। तो मैंने यहाँ तक स्टिच लगाई है। अब इसके आगे से हम फैब्रिक के दूसरे साइड से स्टिच लगाएंगे, क्योंकि यहाँ से हमें पहले वाली स्टिच दिख रही है जो हमने लूप्स पर लगाई थी, तो वही स्टिच के ऊपर हम स्टिच लगाएंगे। तो इस तरह से हमने नेक लाइन और वेस्ट में स्टिच लगा ली है और ये वेस्ट की स्टिचिंग रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी, तो मैंने यहाँ से 1/2 इंच के गैप पर स्टिच लगाई है। तो अब यहाँ पर छोटी छोटी कट्स लगाकर अस्तर को ओपन करके सेंटर से धार स्टिच लगाएंगे और वेस्ट साइड से भी धार स्टिच लगा लेंगे। तो धार स्टिच लगाने के बाद अस्तर को पीछे पलट देंगे और प्रेस से अच्छे से नेक को सेट कर लेंगे। और गाइज यहाँ पर वेस्ट लाइन में मैंने कैनवास पेपर अटैच कर लिया था, तो ये आपकी चॉइस है, आप बिना कैनवास पेपर के भी स्टिच लगा सकते हो। इसके बाद अस्तर को अटैच कर लेंगे चारों साइड से और यहाँ लूप्स में स्टिच लगाकर अच्छे से सेट कर लेंगे। तो स्टिच लगा लिए हैं। अब बाकी एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है और सेम इसी तरह से हम इसका दूसरा पार्ट भी बना लेंगे। तो दोनों पार्ट्स कंप्लीट हो गए हैं और इसमें बद्धी हम बाद में अटैच करेंगे। पहले शोल्डर ज्वाइनिंग कर लेते हैं। तो शोल्डर ज्वाइनिंग के लिए हम फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट के ऊपर रखेंगे और शोल्डर ज्वाइनिंग के लिए हमने बैक पार्ट के अस्तर को अटैच नहीं किया था, तो बैक पार्ट के अस्तर को हम इस तरह से ओपन करेंगे और फ्रंट पार्ट को बैक के मैन फैब्रिक के ऊपर रखकर स्टिच लगाएंगे। इसके बाद जो हमने बैक पार्ट का अस्तर ओपन किया था, तो वो अस्तर को हम फ्रंट साइड पर फोल्ड कर देंगे और यहाँ स्टिच लगा लेंगे। तो इस तरह से शोल्डर ज्वाइनिंग करने से हमारे शोल्डर में फिनिशिंग भी आती है और स्टिचिंग भी नहीं दिखती है। तो सेम इसी तरह से हम दूसरे शोल्डर को भी ज्वाइन कर लेंगे।
तो इस तरह से हमारे दोनों शोल्डर ज्वाइन हो गए हैं। इसके बाद जो हमारे बैक के अस्तर में स्टिचिंग नहीं लगाई थी वहाँ पे हम स्टिच लगा लेंगे। अब इसमें स्लीव्स अटैच करेंगे। तो मैंने यहाँ पर स्लीव्स कट करके रखी है। इसकी लेंथ 5.5 इंच है। तो स्लीव्स को फोल्ड करके हम सेंटर मार्क लगा लेंगे। अभी सेंटर को शोल्डर के सेंटर से मिलाते हुए अटैच कर लेंगे स्लीव्स को। तो इस तरह से हमने दोनों स्लीव्स अटैच कर लिए हैं। तो अब इसमें हम मेन फिटिंग लगा लेंगे। तो स्लीव्स राउंड हमारा 8 इंच है, तो इसका हाफ 4 इंच पर मार्क करेंगे और जो हमने पहले मेन फिटिंग की मार्किंग की थी उसी को डार्क करके उस पर स्टिच लगा लेंगे। सेम इसी तरह से दूसरे साइड भी मेन फिटिंग लगा लेना है। तो फ्रंट में हमने जो डोरी अटैच की थी उसमें मैंने ये लटकन डिज़ाइन बनाई है। अगर ये लटकन का आपको ट्यूटोरियल चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए गाइस। तो बैक में मैंने क्रिस क्रॉस में डोरी अटैच कर ली है और यहाँ हमारा ब्लाउज कंप्लीट होता है। तो आपको ये ब्लाउज डिज़ाइन कैसी लगी गाइस, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।